ये शक्ति नहीं रही कि वो पार्षदों को कभी अपना चुनाव चिन्ह देके चुनाव में उतार पाए। कांग्रेस ने कभी भी पार्टी सिंबल पे चुनाव पे उतारा है। गौरव शर्मा है, यूथ पे प्रेसिडेंट है विधान, उन्होंने कहा था कि हम इस बार सोच रहे हैं। अगर वो चुनाव चिन्ह लेके आते हैं तो हमारा प्रत्याशी उनके मुकाबले में जनता तय कर देगी कि कांग्रेस कहाँ खड़ी है, भाजपा कहाँ खड़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सुखीजा जी, सुदर्शन कालड़ा जी स्वर्ग सिधार चुके हैं और उनकी जगह पर दूसरे किसी कार्यकर्ता को ना लेकर उन्हीं की पत्नी को लिया जा रहा है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, ऐसा नहीं है कि दूसरे कार्यकर्ताओं को ना लेकर के उनको लिया। आपके संज्ञान में है कि सुदर्शन कालड़ा जी जब पार्षद चयनित हुए थे तो उसके तुरंत बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की थी। तो ये परिवार भी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ है और पार्टी हर एक बातों का जब निर्णय लेती है, क्योंकि ये उपचुनाव है, 2 वर्ष का कार्यकाल शेष है और सुदर्शन जी लगातार, सरिता कालड़ा जी स्वयं उस वार्ड से पार्षद रह चुकी हैं और 4 बार सुदर्शन जी पार्षद रहे हैं। पार्टी नेतृत्व ने सभी बातों पर विचार करके जो निर्णय लिया है, पार्टी का निर्णय सर्वोत्तम निर्णय होता है। अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे सुदर्शन कालड़ा जी, इसी का जो एक उनकी पत्नी को दिया जा रहा है ये इनाम है, क्या मानिए? इसमें कोई दो राय नहीं है कि उनका ये अपने आप में प्रमाणित करता है कि अगर वो परिवार 5 टर्म लगातार पार्षद बनता है तो जो बात आप कह रहे हैं कि वो अच्छे छवि के धनी व्यक्ति थे, वो बात बिल्कुल ठीक है। और क्योंकि 4 साल के लिए स्वयं सरिता कालड़ा जी जो उनकी धर्मपत्नी है वो भी पार्षद रह चुके हैं और उनका कार्यकाल भी वहाँ की वार्ड की जनता ने बड़ा सराहाया है और वो उनकी सबके मनों में बसती हैं और मेरा पूर्ण विश्वास है और मैं अपनी शुभकामनाएं, अपना साधुवाद देता हूँ कि वे दोबारा जनता उनको सफल करके इस वार्ड में उनको सेवा करने का अवसर प्रदान करें। क्या कहना चाहेंगे सुखीजा जी, सरिता कालड़ा जी पार्षद बनकर जल्द जनता के बीच में आने वाली हैं? बिल्कुल आने वाली हैं, पूरा विश्वास है। पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता जनता के पास, वार्ड की जनता के पास घर घर में जाएगा, संपर्क करेगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से भी वहाँ की वार्ड नंबर 7 की जनता को अपील करना चाहूँगा कि सुदर्शन कालड़ा जी की धर्मपत्नी बहन सरिता कालड़ा जी को अपना आशीर्वाद, समर्थन दे करके, अपना बहुमूल्य कीमती वोट दे करके सफल बनाए ताकि वे वार्ड की सेवा कर सके। जिस प्रकार हमारे बाकी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और हमारी मेयर बहन नगर निगम में पूरे करनाल के विकास के लिए कार्यरत हैं, इसी प्रकार इस वार्ड में जैसे सुदर्शन कालड़ा जी कार्य करते थे ऐसे सरिता कालड़ा भी करेंगी, ये मैं आप सबको विश्वास देता हूं। सभी कार्यकर्ता एकजुटता दिखाएंगे। वार्ड नंबर 7 के अंदर सरिता कालड़ा चुनाव लड़ने वाली है। भाजपा का ये इतिहास रहा है, सभी कार्यकर्ता पार्टी हाईकमान के निर्णय के अनुरूप काम करते हैं। कभी भी भाजपा के कभी कोई इतिहास में भी नहीं रहा होगा कि भाजपा का कोई कार्यकर्ता अपनी अस्थिरता दिखाएगा या निश्चलता दिखाएगा। भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता सरिता कालड़ा बनके, सरिता कालड़ा के प्रत्याशी की तरह से काम करके इस जनता का विश्वास प्राप्त करेगा। वार्ड नंबर 7 से सरिता कालड़ा खड़े हो रहे हैं, सुदर्शन कालड़ा जी जो कि स्वर्ग सिधार चुके हैं। क्या कहना चाहेंगे उनके लिए कि उन्हें ही इस जो वार्ड नंबर 7 के लिए चुना गया? देखिए, सुदर्शन कालड़ा कई बार पार्षद रहे, बड़े अच्छे मार्जिन से जीते, बहुत जज्बा था उनमें काम करने का, बहुत लगनशील और मेहनती थे और चाहे वो आज़ाद जीते थे पर वो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से बहुत प्रो थे। उनके अधूरे काम जो वो सेवा कर रहे थे वो पूरे हो जाए और उनका परिवार भी इसके लिए प्रतिबद्ध है, तो इसलिए उनकी पत्नी को टिकट दिया है और मुझे लगता है वो उनके अधूरे काम पूरे करेंगे और एक बड़े अच्छे मार्जिन से वो जीत रहे। तो अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे सुदर्शन कालड़ा जी, इसी का जो एक भाजपा ने उन्हें चुना है सरिता कालड़ा। मैंने दोनों बात बताई ना जी कि वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन कर ली थी और बहुत अच्छे व्यक्ति थे, मेरे पुराने मित्र भी रहे, मेरे साथी रहे और काम बहुत करते थे, दिन रात लोगों में रहते थे। वो सेवा भाव आगे बढ़े, उस वार्ड के काम आगे बढ़े
उसके काम जो अधूरे रह गए वो पूरे हो जाएं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया और अच्छे मार्जिन से जीतेंगे। और मुझे लगता है कि आप सब पत्रकारों की भी भावना उसके साथ है, सभी शहर की भावना उसके साथ है और अच्छा। योगेंद्र जी क्या कहना चाहेंगे? सरिता कालड़ा जी को सुदर्शन कालड़ा जी जो स्वर्ग सिधार चुके हैं, उनकी जगह पर आप सरिता कालड़ा जी को चुना है भाजपा ने, क्या कहना चाहेंगे? इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, जैसे आपको पता है कि पीछे सुदर्शन कालड़ा जी का देहांत हो गया था और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला किया है कि सरिता कालड़ा जी को वहाँ से उम्मीदवार बनाया जाए। तो उसी जोश में आज नॉमिनेशन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, माननीय हमारे बीच में वेदपाल जी जो प्रदेश महामंत्री है वो भी आए हुए हैं, सभी यहाँ पार्षदगण हैं, सभी भारतीय जनता पार्टी के जिले के पदाधिकारी हैं और सभी अभी थोड़ी देर में जाकर वहाँ नॉमिनेशन करके आएंगे। सुदर्शन कालड़ा जी अपने आप में वहाँ से 3 बार इंडिपेंडेंट चुनाव जीते, 1 बार सरिता जी भी वहाँ से पार्षद रही हैं और सुदर्शन जी ने जैसे ही चुनाव जीतने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सदस्य ग्रहण कर ली थी और वो हमारी पार्टी के एक समर्पित कार्यकर्ता थे और बड़ा ही उन्होंने अपने वार्ड में इतना सेवा कार्य किया है, लोगों की इतनी सेवा की है। और यह भली बात ही जानते हैं, यदि कोई भी व्यक्ति एक स्थान से लगातार 4 बार उसका परिवार वो श्रम जीतता है तो डेफिनेटली उसने लोगों की सेवा की होगी तभी वो जीत पाता है। तो वो इतने सेवा भावी थे, हर एक के दुख सुख में साथ रहते थे और अपने वार्ड की प्रगति के लिए, उसके विकास के लिए हर समय लोगों के बीच में रहते थे। तो योगेंद्र जी, वार्ड नंबर 7 से जल्द जो सरिता कालड़ा हैं आने वाली हैं भाजपा की तरफ से पार्षद बनकर? बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने शीर्ष नेतृत्व ने उनको उम्मीदवार बनाया है और मैं इस बात की पूरी उम्मीदवार, पूरी दावे से ये बात करता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार सरिता कालड़ा जी भारी मतों से 7 वार्ड से जीतेंगे। इस कार्य के लिए भाजपा के सभी कार्यकर्ता एकजुटता दिखाते हुए नजर आएंगे इस मामले में? सारे भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, पन्ना प्रमुख से लेकर और प्रदेश स्तर के नेता तक, सभी जितने शहर के हमारे पार्षद हैं, सभी एकजुट होकर इस चुनाव को लड़ेंगे और पूरी तन्मयता के साथ और पूरे मार्जिन के साथ इस चुनाव को जीतेंगे। जी धन्यवाद। सुदर्शन कालड़ा की जगह जो हमारे सरिता कालड़ा जी को आप खड़ा करने वाले हैं भाजपा की तरफ से, क्या कारण है इसके पीछे? हमारे स्वर्गीय सुदर्शन कालड़ा जी जो पिछले 4 अप्रैलों से एमसी रहे, इनमें एक इलेक्शन में सरिता कालड़ा जी भी विजय होकर एमसी बने। उनकी इतनी अच्छी रेपुटेशन कि लगातार 4-4 दफ़ा एमसी बनना कोई छोटी मोटी बात नहीं है इसको देखते हुए, क्योंकि उन्होंने भाजपा ऑलरेडी ज्वाइन कर रखी थी। ये इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीतकर उन्होंने भाजपा पार्टी में अपना समर्थन दिया था। इसको लेके आज जैसे उनकी डेथ हो चुकी, उसको लेके उनकी वाइफ को हमने भारतीय जनता पार्टी में ऐसा अच्छा डिसीजन लिया कि क्यों ना उनकी वाइफ को उसी वार्ड के सुदर्शन जी के अधूरे रहे हुए काम को पूरा किया जाए, ये सोच के पार्टी ने उनको टिकट दी। आप लोगों से निवेदन है, आप लोगों से, आपके माध्यम से जनता से निवेदन है कि उनकी वोटों में ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर उनको जिताएं और निश्चित रूप से उसकी जीत होगी और उनके जो अधूरे काम है उनको पूरा करेंगे। सभी भाजपा के कार्यकर्ताओं की एकजुटता नजर आएगी इस भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता 19 के 19 एमसी उनके साथ चलेंगे और उनको जिताएंगे। जी, सबका सांझा डिसीजन है ये। जी धन्यवाद। हो रहे हैं पार्षद चुनावों के लिए, नामांकन भरने के लिए जा रहे हैं, क्या आज का क्या एजेंडा रहेगा भाजपा का? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश संगठन ने हमारी बहन सरिता कालड़ा जी का पर आज मोहर लगाई है और उन्होंने एक उम्मीदवार के तौर पे जो वार्ड नंबर 7 में हमारे भाई सुदर्शन कालड़ा जी स्वयं भी 3 बार पार्षद रहे और उनकी धर्मपत्नी सरिता कालड़ा जी भी 1 बार पार्षद रहकर उन्होंने वार्ड की सेवा की है। तो आज उन्हें उम्मीदवार बनाकर मैदान में उतारा है
मुझे विश्वास है कि जिस तरह से मेरे भाई सुदर्शन कालड़ा जी का के साथ पूरे वार्ड का सहयोग रहा है, उन्होंने वार्ड के लोगों की सेवा की है और वार्ड में जो भी अपने चुनाव के दौरान कामों का वायदा किया था उन अधूरे कामों को पूरा करवाएंगे। विकास के मुद्दे को लेकर हम लोगों के बीच में जाएंगे और आप देख रहे हैं ये पार्टी का कार्यालय, इसमें हमारे हर भाई पार्टी का हर एक कार्यकर्ता मेरी बहन सरिता कालड़ा जी के सहयोग के लिए साथ खड़ा हुआ है। और वार्ड में भी आप जाएं तो वार्ड का भी हर कार्यकर्ता ये चाहता है कि सुदर्शन कालड़ा जी ने जिस तरह से 4 बार से उनकी सेवा की है, उसी तरह हमारी बहन सरिता कालड़ा जी आकर सेवा करें। आने वाली 3 तारीख को मैं आपके चैनल के माध्यम से अपील करना चाहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कमल के फूल पर बटन दबाकर कमल के फूल को और ज़्यादा खूबसूरती के साथ खिलाएं ताकि वार्ड का संपूर्ण विकास हो सके। रेणु जी, आप मेयर हैं करनाल से, किस तरीके से अलग से मदद करने वाली हैं आप वार्ड नंबर 7 में जाकर? अलग से मेरी मदद तो क्या, मैं एक महिला है, मेरी महिला उम्मीदवार वहाँ से निकल कर आई है, तो एक महिला होने के नाते मैं तन मन धन से उसकी पूरी तरह से सहायता भी करूँगी। और इसके साथ साथ मुझे विश्वास है, उनका आपने देखा भी है कि बड़ा सरल स्वभाव, लोगों के साथ जुड़ कर रही हैं, तो नगर निगम को भी एक महिला सशक्तिकरण मिलेगा, वहीं नगर निगम और ज़्यादा मजबूत होगा और ज़्यादा मजबूती से हम काम करेंगे। तो नामांकन भरने के लिए जाने वाले हैं आज? बिल्कुल, अभी हम नामांकन भरने के लिए जाने वाले हैं। हमारे समर्थक यहाँ पर पार्टी के हर एक कार्यकर्ता, चाहे हमारे भाई जितेंद्र शर्मा है, हमारे जिलाध्यक्ष हैं, हमारे महामंत्री जी हैं, हर एक कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद है ताकि हम अपने उम्मीदवार का एक नामांकन। जी धन्यवाद। जी थोड़ा पीछे करो। भारत माता की जय। वंदे भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी। बस मेरे पति के निधन के बाद हमने फैसला लिया है कि मेरे सहयोगी और मेरे परिवार को बीजेपी की इलेक्शन लड़ा जाए। रीता जी, यहाँ पर शोर बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा आप लाउडली बोलेंगे तो अच्छा रहेगा। जी बताएं, आज नामांकन भरने वाली हैं आप भी भाजपा की तरफ से वार्ड नंबर 7। हाँ जी, क्या मुद्दे क्या रहेंगे आपके? बस कार्य करेंगे और आवाज़ उठाएंगे। ये और जो है इस वीडियो को देख रहे हैं, क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे आप? मेरे सहयोगी बहुत बीजेपी मतलब बहुत अच्छा सहयोग दे रहे हैं। बस मेरे पति भी बीजेपी में थे, अब उनका शुक्रिया कि मुझे भी टिकट मिली है बीजेपी की। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जैसे मेरे पति काम करते थे वैसे ही मैं करूँगी। मैं जनता पार्टी का धन्यवाद करती हूँ। बिल्कुल, आप देख सकते हैं किस तरीके से वार्ड में यदि आपको पार्षद बनाया जाता है, वार्डवासी आपको पार्षद बनाते हैं, तो किस तरीके से आप वार्ड में क्या काम करने वाले हैं? विकास कार्य सब कराएं। जैसे ये मेरे पति कराते थे वैसे ही कराएं। जी चलिए।